हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं और उनकी सिचुएशन कैसी है। चलो देखते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। किसी के साथ अभी मैच हो जाए तो किसी के साथ बाद में भी ये एनर्जी मैच हो सकती है। ये गाइडेंस काम में आ सकता है, तो आप कभी भी देखिएगा थ्रू आउट लाइफ, जब तक ये वीडियो यूट्यूब पर रहेगा, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो ऐसा गाइडलाइन लीजिएगा जितना मैच हो रहा है। जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ओके, आपके पार्टनर की सिचुएशन भी देखते हैं और फीलिंग्स भी देखते हैं कैसी है। तो देखिए यहाँ पर आपके पर्सन 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड। ओके, चलो देखते हैं आपके पर्सन को हुआ क्या है। एकदम से अचानक से शिफ्ट उनके एनर्जी में आपको देखने को मिल रहा है। देखिए आपके पर्सन जो है, फ़िलहाल की सिचुएशन ऐसी है कि आपके पर्सन के अंदर ड्यूअलिटी है, ठीक है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, क्या मैं इससे इमोशनली अटैच होना मेरा ठीक है या नहीं, मैंने इससे इतनी सारी इमोशनल बातें की हैं तो ये मेरे सिर पे तो नहीं चढ़ेगी या चढ़ेगा। मतलब कुछ भी सोच सकते हैं वो फ़िलहाल। तो इमोशनली बैलेंस नहीं है और वैसे भी बैलेंस नहीं है, तो खुद के लाइफ को ही पहले समझने की कोशिश कर रहे, क्या मैं कर रहा हूँ सच है या सही है या गलत है, ठीक है। इमोशनल और प्रैक्टिकल लाइफ के बीच में जगलिंग चल रही है आपके पर्सन की। कुछ बैलेंस नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं। आपके साथ की जो यादें हैं ना, इमोशनल कनेक्शन जो है वो अभी भी उसके अंदर स्ट्रांग है आपके पर्सन के भीतर, ठीक है। वो आपसे जुड़ा हुआ फील करते हैं। 6 ऑफ कप्स, आपको बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी उनकी भी रिसीव हो सकती है। आप खुद भी थोड़ा रेस्टलेस हो सकते हो, कहाँ है, क्यों है, किस लिए है, ठीक है। लेकिन आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं रेस्टलेस क्यों हो रहा हूँ या हो रही हूँ, क्योंकि ये एनर्जी आपकी नहीं है। ये एनर्जी आपके पार्टनर की आप रिसीव कर सकते हो, कनेक्ट होता है उनसे, इसलिए, ठीक है। अपने काम में आपके पर्सन जो है अपने काम में या डेली रूटीन में डीपली बिजी होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उनके जो काम है, जैसे कि अभी अकेले रहना स्टार्ट किया है, समझो मेल है तब भी, फीमेल है तब भी, तो उस हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा काम रह रहे हैं उनके, तो उसमें खुद को बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। शायद थोड़ा बहुत एस्केप वाली एनर्जी में भी है, ठीक है। थोड़ा सा भागने का उनको, ये जो इमोशंस है आपके लिए, उससे उनको भागना है जैसे मानो, ठीक है, ये बात है। अब कोई कोल्ड फीमेल, मतलब कोई बड़े हो सकते हैं जो एनर्जी इन्फ्लुएंस कर रही है आपके पर्सन को उनके डिसीजंस को लेकर, ठीक है। जैसे कि कोई मदर फिगर हो सकते हैं, ठीक है, या कोई भी, तो उनकी एनर्जी को इन्फ्लुएंस वो कर रहे हैं, उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो, ठीक है। और आपके मतलब आपके लिए जो भी फीलिंग्स है उसकी, लेकिन वो जो भी कोई पर्सन है, कोई बड़े बुजुर्ग फीमेल या कोई भी हो सकते हैं, वो जो भी कोई पर्सन है, बड़े हैं, वो जो फीमेल है, तो वो उनकी बातें सुनकर आपसे थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं पर एक वो दूरियां जो मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर मन में जो ड्युअलिटी आ गई है उनके, तो उसी वजह से है। द्वंद सा जो चल रहा है उनके मन में, मैं हाँ कहूँ या ना कहूँ, तो वो आप उनकी सोच पर इफेक्ट डाल रहे हैं, जो आपके लिए वो अच्छी सोच बना के रखे हैं, ठीक है। कोई भी हो सकती है, फ्रेंड भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कंक्लूजन तो यही रहेगा कि आपके पर्सन जो है, उनका दिल जो है आपकी तरफ सॉफ्ट है, पर उसके एक्शंस जो है कंट्रोल में है, किसी के इनडायरेक्ट कंट्रोल में है, ठीक है। ये बात यहाँ नज़र आ रही है। कोई भी, एक तो कोई फीमेल बड़े पर्सन हो सकते हैं, या उनका ईगो भी हो सकता है, ठीक है। उनका ईगो, उनकी सोच, इसको भी तो हम भूल नहीं सकते हैं ना, ये बात भी है। अब देखिए उनके जो करंट फीलिंग्स, अब देखिए उनकी जो फीलिंग्स है आपके लिए, वो इस तरह से रहेंगे कि वो आपकी इम्पोर्टेंस उसके लाइफ में कंप्लीट साइकिल जैसी है। आप उसके लाइफ में मतलब एक उसको कंप्लीट करने वाले पर्सन हो, ठीक है। ये बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये आपसे दूर जाने के बाद ही उसको समझ में आई है, या समझ में आएगी अभी आने वाले टाइम में, ठीक है। आप उसकी ज़िंदगी में ऐसे आए हो कि उसकी ज़िंदगी से सारी निगेटिविटी हटाकर एक नई शुरुआत, एक नई उम्मीद देने के लिए, ये बात है, ठीक है। और 5 ऑफ वॉन्ड्स जो है, इंटरनल कन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो खुद से लड़ रहे हैं आपके पर्सन, आपसे नहीं, ठीक है। अपने इमोशंस से खुद लड़ रहे हैं वो, ये बात भी है। देखिए इसके नीचे ये कार्ड है, और उनको बहकाने वाले कुछ लोग भी तो हैं उनके लाइफ में, या कुछ बातें उनकी खुद की, या फिर ईगो, सबसे बड़ा तो ईगो ही लग रहा है यहाँ पर मुझे। आपके पर्सन का दिल टूटा हुआ है, ये दिख रहा है यहाँ पर। किसी ने उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करके तकलीफ पहुँचाई है, या आपकी ज़ुबान से कुछ वर्ड्स निकल गए, या उसने आपको तकलीफ पहुँचाई है, उस वजह से परेशान है। लेकिन परेशान ज़रूर है, ये मेंटली स्ट्रेस्ड आउट है, ठीक है, ये बात है। अब जैसे भी बातें आगे बढ़ती है, वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में आपके पर्सन रहेंगे, ये बात नज़र आ रही है यहाँ पर, ठीक है। वो एकदम से कोई एक्शन मोड पर नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए बॉटम ऑफ द डेक में है
5 ऑफ कप्स, तो रिग्रेट, लॉस और गिल्ट के इमोशन उसके अंदर हैं आपके पर्सन के अंदर अभी, ठीक है। आपसे इमोशनल डिस्टेंसिंग के बाद वो खुद ही दुख महसूस कर रहा है कि मैं इससे दूर क्यों गया या गई, इस तरह से। उसके अंदर अभी भी प्यार है, गिल्ट भी है, लेकिन साथ में कन्फ्यूजन भी है साथ में। तो ये सब कुछ लेकर चल रहा है वो, ठीक है। वो आपसे इमोशनली जुड़ा हुआ है आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर। किसी वजह से हो सकता है कि एक्शन अभी कोल्ड या डिस्टेंट हो गया है, किसी कोई तो वजह हो सकती है, ठीक है। जो भी कंडीशंस अभी उसके सामने हैं, ठीक है। जब किसी के अंदर लड़ाई होती है दिल और दिमाग के बीच, तो अक्सर उसका साइलेंस एक पुकार होती है, ठीक है। तो आप बस अपने लाइट में रहें, पॉजिटिव सोचें और और वो जो आपके पार्टनर है ना, वो खुद का रास्ता खुद ढूंढ लेंगे आप तक कैसे पहुंचना है, ठीक है। तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपने भी नहीं करनी है यहाँ पर। तो स्टार साइंस में बताते चलूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। साथ में यहाँ पर मेजर अरकाना में है वर्गो के पर्सन और थर्ड पार्टी, उन दोनों को एक दूसरे के लिए क्या फीलिंग्स है। पहले आपके पर्सन के लिए 3 कार्ड्स लेंगे, बाद में थर्ड पार्टी के लिए 3 कार्ड्स लेते हैं। डाउट के बेस पे ना देखें इसे, कंफर्म पता है कि कोई पर्सन है तो देखिए, अदरवाइज इसे स्किप करके इसके बाद का देख लीजिए, नेक्स्ट एक्शन एंड अदर गाइडेंस वगैरह, ठीक है। डाउट कभी अच्छा नहीं होता है और डाउट के बेस पे इस तरह की रीडिंग्स देखने भी नहीं चाहिए, कहीं पर भी नहीं। कंफर्म पता है कोई थर्ड पार्टी है और वो भी आपका जानने का मन कर रहा है, आप मतलब वो टॉक्सिक एनर्जी को सुन सकते हो, तो आप देखिएगा, ठीक है। क्योंकि ये सारी चिटिंग वाली एनर्जी है, तो ये अच्छी तो एनर्जी रहती नहीं है। चलो देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स थर्ड पार्टी को लेकर कैसी है। पहले यहाँ पर वो देखेंगे हम, और यहाँ ये साइड में देखेंगे थर्ड पार्टी की एनर्जी, ठीक है, कैसी रहेगी। आपके पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए देख लिया। अब थर्ड पार्टी की तरफ से आपके पर्सन की तरफ क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग्स है, वो भी देख लेते हैं। ओके, इनडिसाइसिव विच, तो यहाँ पर देखिए आपके पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी को लेकर कैसा सोच रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स है, ठीक है। तो ये रिवर्स कार्ड जो है यहाँ पर वो बता रहा है कि कनेक्शन शायद अभी शुरू हुआ था भी नहीं तो एंड हो गया है ऐसे, ठीक है। मतलब कोई नया प्रपोजल आया है शादी का, आपके पर्सन से बातचीत हो रही थी उसकी, आपके वो पर्सन के लोगों के थ्रू बोलो या जैसे भी, तो ये बात है। अगर कुछ उनके वजह से भी कुछ लोगों की एंट्री हुई थी या पहले से है, तो वहाँ पर भी वो स्टेबल या जेन्युइन नहीं है, ठीक है। वो कनेक्शन, थोड़ी बहुत बातचीत तो हुई थी इन लोगों की, लेकिन एक फॉल स्टार्ट हो सकता है, जेन्युइन नहीं, ठीक है। ये बात है आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है। अब ऐसा है कि वो उस कनेक्शन को लेकर दूर तक नहीं सोच रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। बस सरफेस लेवल पर या टाइम पास काइंड ऑफ एनर्जी हो सकती है इस प्रपोज़ल की, ठीक है। दूर तक नहीं सोच पा रहे हैं। और ये देखिए इसके बाद ये एक ही कार्ड बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर ये रिवर्स में है और ये इसमें 5 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड आ गया है। तो ये कार्ड तो क्लियरली ईगो बेस्ड इंटरेक्शन दिखा रहा है, मैनिपुलेशन या सेल्फिश मोटिव दिखाता है, ठीक है। जेन्युइन लव या इमोशनल रिस्पेक्ट उसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो आपके पर्सन आप ये थर्ड पार्टी को लेकर बिल्कुल इमोशनली कोई रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, कोई अटैचमेंट नहीं है और सुपरफिशियल रिश्ता है ये, और इनको कोई ज़रूरत भी नहीं है इस रिश्ते की। शायद आपके पर्सन इससे लड़ाई झगड़े करते हुए भी बाहर निकल आए, ये भी हो सकता है। अगर कोई है भी तो उससे इमोशनली अटैच नहीं है वो, ठीक है, आपके पर्सन। और उसके अंदर कन्फ्लिक्ट और डिसऑनेस्टी है, ठीक है। वो बाकी सारी चीज़ों के लिए सोच भी सकते हैं, लेकिन लव और ये सारी चीज़ों के लिए नहीं सोच रहे हैं। अब थर्ड पार्टी और जो भी फीमेल या मेल है वो किस तरह से सोच रहे हैं आपके पर्सन को लेकर, तो वो जो पर्सन है उसको लगता है कि वो इसके नज़दीक जाएगी या जाएगा और ये बहुत इम्प्रेस हो जाएगा, क्योंकि वो उसको इम्प्रेस करने के लिए हर तरह के नुस्खे आजमाती है या आजमाता है। बहुत ज़्यादा अच्छे से कपड़े पहनेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे से स्टाइलिश रहने की कोशिश करेंगे। मतलब इसके जो पुराने फोटोग्राफ्स देखे हैं उसने, तो उस हिसाब से वो सोच रही होगी या रहा होगा, ठीक है। अगर कुछ नया प्रपोजल है और अभी भी बातचीत शुरू हुई है तो, और पुराने भी है, पहले से भी ये कोई इनके लाइफ में है, तो वो भी अभी उनको लग रहा है कि आपके पर्सन जो है उससे दूर हट रहे हैं। तो उसको इम्प्रेस करने के लिए हो सकता है उसके नज़दीक जाने के लिए वो कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ कर सकता है। थोड़ा ईगो बूस्ट मिल रहा है आपके पर्सन को इसके वजह से, क्योंकि ये उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रही है, आ रहा है, जिसका ईगो मतलब इसको सब पता है। ये बहुत ही चालाक टाइप की लेडी, फीमेल या मेल लगते हैं, कि जिसको पता है कि किसको क्या देना है और किसको कैसे अपने वश में करना है, ठीक है। तो हमारे जैसे सब सीधे साधे तो होते नहीं है कि नहीं जेमिनीज, तो ये ऐसा है।
तो ये पर्सन जो है बहुत चालाक है, मैनिपुलेटिव है, अपने आप को इस तरह से उसके सामने रखते हैं कि उसका ईगो जो है ना उसको बूस्ट करेंगे। हाँ हाँ, मतलब सामने वाले का ईगो बूस्ट करना, यानी कैसे समझो, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ईगो लवर है, मतलब ईगो में रहने वाले हैं कि नहीं मुझे तो रिस्पेक्ट चाहिए। आप बोलोगे कि लव में ये एटीट्यूड ईगो कहाँ से आता है, और रिस्पेक्ट तो रहता ही है दिल में। तू बोलने से रिस्पेक्ट कम नहीं होता है और आप बोलने से बढ़ नहीं जाता है, रिस्पेक्ट तो दिल से होना चाहिए। पर वो कहता है कि नहीं, या कहती है कि नहीं मुझे तो रिस्पेक्ट चाहिए, आप बोलो, ये तुम बोलो, ये बोलो। तो ये सब कुछ एक छोटा सा एग्जांपल बताया मैंने, ऐसे तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो इसको कहते हैं ईगो, और ये जिसने सेटिस्फाई कर दिया उसको उसके तरफ अच्छा लगेगा, उससे बात करना अच्छा लगेगा, है कि नहीं। मतलब उसकी हाजी हाजी कर रहे हैं, गलतियों पर भी उसके सामने बोल रहे हैं हाँ तू ही सही है, वो गलत है पता है फिर भी कहेंगे तू ही सही है, तो ये तो गलत ही हुआ ना, ये कौन सा सच्चा लव हुआ, या सच्चा कोई पर्सन फ्रेंड भी नहीं होता ऐसा, तो है ना, ये बात है। अब देखिए यहाँ पर तो ये आपके पर्सन को ईगो बूस्टिंग का काम कर रही है, रहा है, उसका ईगो संभाल रही है, उसको पता है किस तरह से मेल्स को कंट्रोल में लेना है। अगर ख़ास तौर पर यहाँ पर कोई फीमेल आप देख रहे हो, आप फीमेल हो व्यूअर मेरे, और ये जो है आपके बीच में कोई फीमेल थर्ड पार्टी है, अब देखिए उसके लिए ये कनेक्शन जो है ना स्ट्रेस कम करने या अपने बर्डन से टेम्पररी रिलीफ के लिए हो सकता है, ठीक है, वो जो भी कोई थर्ड पार्टी है। और दूसरी बात ऐसी है कि उसका मन अभी भी कंफ्यूज्ड है, वो अभी श्योर नहीं है कि आपके पर्सन उसके लिए सही चॉइस है या नहीं है। ये नए प्रपोजल हो सकते हैं किसी के लिए, तो किसी के लिए रिसेंट पास्ट में कोई इनके लाइफ में घुसे थे वो हो सकते हैं, फिर से आ गए इस तरह से। और जो अभी भी इनके लाइफ में प्रेजेंट है उनकी भी बात यही रह सकती है। तो उस जो भी कोई मेल फीमेल है उसके लिए आपके पर्सन जो है वैलिडेशन या अटेंशन का सोर्स हो सकते हैं, या आपके पर्सन के लिए वो अटेंशन या वैलिडेशन का सोर्स हो सकती है, या उसने समझ लिया है वो सब कुछ, ठीक है। इमोशनल क्लैरिटी या कमिटमेंट उसके एंड पे नहीं है, वो थर्ड पार्टी है, वो कोई इमोशनली अटैच नहीं है और कोई क्लैरिटी भी नहीं है उसको, और कोई वो कमिटमेंट भी नहीं देना चाह रही है ये या चाह रहा है, ठीक है। दोनों तरफ से कन्फ्यूज़न और सुपरफिशियल कनेक्शन है ये बात है। आप भी एक बात समझ लीजिएगा, आपके लिए बात बोल रही हूँ, जो रिश्ता दिल को नहीं ईगो को खुश करता है वो कभी रूह का साथ नहीं दे सकता है। इस बात को आपने समझना है। आपका कनेक्शन डीपर है, रूह से है, इसके जैसा नहीं है सुपरफिशियल। आपके पर्सन को कभी ना कभी ये बातें समझ में आने वाली है, ठीक है। जब समझ में आएगी तब शायद आप उनके लाइफ में रहोगे या नहीं रहोगे, गॉड आपको बाहर कर देंगे उनके लाइफ से, ये भी हो सकता है, क्योंकि बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। चलो आपके लिए हम गाइडेंस भी देख लेते हैं, पहले लेते हैं द हॉर्स किंग। ओके, आपको कोई सपोर्ट करने वाले पर्सन ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। और देखिए सैक्रेड यूनियन, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, आपका रियूनियन हो सकता है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर नहीं हो तब भी रियूनियन की एनर्जी लग रही है यहाँ पर कि आप लोग मिलो अभी, ठीक है, ये बात रहेगी। और बहुत जल्द आप ये चेंजेस महसूस करोगे आप अपने लाइफ में, ये भी बात रहेगी। देखिए आपके लिए ना सपोर्ट आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। कोई ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे जो आपको हेल्प करेंगे, आपके फाइनेंसेस के लिए हेल्प कर सकते हैं, आपको इमोशनली सपोर्ट दे सकते हैं, ठीक है, ये बात रहेगी। अब आपके लिए गाइडेंस ऐसा है यहाँ पर कि आपने कंट्रोल छोड़ने का समय आ गया है, कि आप जो भी रिश्ते पर है किसी पर्सन पर अपना, हम नहीं बहुत पॉजिटिव हो जाते, थोड़ा सा पॉजिटिवनेस कम कर दीजिए, अपने आप पर फोकस कीजिए, वो बहुत ज़रूरी रहेगा। डिवाइन से हेल्प मांगो और ट्रस्ट करो, आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी, ठीक है। द सैक्रेड यूनियन, पार्टनरशिप, रोमांस, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है कि ये कार्ड आपके डिवाइन काउंटर पार्ट और सैक्रेड लव कनेक्शन का संकेत दे रहा है। मतलब अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो आपका रियूनियन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ में आप जनरल बात करें यहाँ पर तो आप दोनों के बीच में एक सोलमेट कनेक्शन है, वो भी आपके पर्सन समझ पाएंगे। अगर ये पर्सन कार्मिक नहीं है तो आपका रियूनियन फिर से होगा, मतलब अगर बीच में बिछड़ गए हो किसी कारणवश तो, ठीक है। अब जो लोग ट्विन फ्लेम्स हैं उनके लिए यहाँ पर एक गाइडेंस रहेगा स्पेशली कि आप लोग अपने अंदर है ना डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी एक्टिवेट कर रहे हो, ठीक है। मेल हो चाहे फीमेल हो, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन ये एनर्जी होती है, ठीक है। वही एनर्जी आपके सैक्रेड मैस्कुलाइन को मिरर कर रही है, ठीक है। तो ओल्ड टॉक्सिक पैटर्न्स छोड़कर अब ट्रू सोल लव के लिए स्पेस बनाने की ज़रूरत है आपको अपने लाइफ में। सिस्टर्स ऑफ द सीजन, साइकिल्स ऑफ ग्रोथ, डिवाइन टाइमिंग, ये देखिए। तो यहाँ पर ऐसा है अभी कि आपकी जर्नी, मतलब जिस तरह से ये रिश्ता आगे बढ़ रहा है, कार्मिक साइकिल से निकल रहे हो आप, ठीक है। एक कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है आपके लाइफ में, तो आपने नया कुछ आ रहा है, बैलेंस आ रहा है, अबंडेंस की तरफ जा रहे हो, तो पॉजिटिव एनर्जीज़ को अपने लाइफ में बनाए रखो, पॉजिटिव खुद भी रहो, बैलेंस रहो, ठीक है। ये रहेगा यहाँ पर, गो विद द फ्लो रहिए, बिल्कुल, ठीक है, रुकना नहीं है कहीं पर और पेशेंस रखना है। अब गाइडेंस ये रहेगा आपके लिए कि हर सीज़न का अपना रोल होता है, राइट, जैसे हम नॉर्मली सीजन्स देखते हैं,
तो अभी सीजन्स मतलब अभी टाइम बदल रहा है, तो पॉजिटिव सोचिएगा। जो सच्चा है वही आपके तरफ आएगा या आएगी, ठीक है। सही समय पर, डिवाइन टाइम पर और डिवाइन के अकॉर्डिंग सब कुछ होगा आपके लाइफ में अभी, ठीक है। आपका काम है बस रोशनी बनाए रखना, मतलब पॉजिटिव सोचते रहना। ये आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा इन सारी चीज़ों को। अभी हम गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। परफेक्ट टाइमिंग, जब परफेक्ट टाइम आएगा तो सारी चीज़ें अपने आप होने लगेगी। आपके किसी सवाल का जवाब नो हो सकता है, ठीक है। किसी को ना कह सकते हो या फिलहाल सही वक्त ना हो। कॉम्प्रोमाइज़ पॉसिबल है इन दिनों, किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है यहाँ पर। आप चाहो तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। थोड़ी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करो, उसके बगैर आप एकदम से कोई हाँ या ना जवाब देने की गड़बड़ मत कर लेना। थोड़ी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लो, कुछ चीज़ों को लेट गो कर दो, तो ऑटोमेटिकली टेंशन कम हो जाएगा आपका, ठीक है। और सारी चीज़ें पॉजिटिवली होने लगेगी। अब आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा वो भी देख लेते हैं शॉर्ट में। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर जेमिनी। सेल्फ केयर एनर्जी, आपके पर्सन है ना फिलहाल तो सेल्फ लव में है, सेल्फ केयर कर रहे हैं, खुद की केयर कर रहे हैं। अच्छी बात है, केयर करना भी चाहिए, ठीक है। खुद के एनर्जेटिकल क्लेंजिंग या फिर वैसे ही अपने आप के क्लेंजिंग पर लगे हुए हैं, बॉडी के तरफ ध्यान है उनका ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छी बात है, थोड़ा लो एनर्जी में जा सकते हैं वो, इस वजह से वो समझ गए हैं कि उनको अपनी एनर्जी को बूस्ट करना है, ठीक है। तो सेल्फ लव में है फिलहाल, वो अपने तरफ ध्यान दे रहे हैं। रिन्यूअल, उसके बाद में वो एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपके भीतर एक स्पार्क महसूस करते हो जब भी वो आपसे मिलते हैं ना, ऑनलाइन मिले या कभी मिल पाओ आप फेस टू फेस, तो वैसे जैसी सिचुएशन है तो उनको लगता है कुछ तो फ्रेश है, कुछ तो नया है, इसके साथ मैं रह सकता हूँ या सकती हूँ। क्योंकि आप अक्सर हमेशा आपकी बातें जो है, कभी कभी छोड़ दो, कभी कभी तो किसी का भी मूड ऑफ हो, लेकिन हमेशा आपकी बातें जो है ना बहुत अलग रहती है, टेम्पटिंग रहती है। आपसे मिलते ही, आपको देखते ही उनकी सारी थकान हट जाती है इस तरह से। तो वो आपके साथ रहकर या आपसे बात करते हुए रेजुविनेशन वाली एनर्जी में चले जाते हैं। तो आपके साथ नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ेंगे। पहले तो अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। अबंडेंस एंड विंडफॉल, उनको पता है कि जब आपका साथ उनके साथ रहेगा तो डेफिनेटली वो उनकी तरफ सक्सेस आएगा। आपके लिए कुछ गिफ्ट्स भी लेकर आ सकते हैं वो, ये बात भी यहाँ पर है। और कुछ सक्सेस उनको मिल रहा है, उसके बारे में भी शेयर करेंगे वो आपसे। पर कभी कभी कहीं पर ऐसा भी हो सकता है किसी के पर्सन जो है वो कंट्रोल करने में लगे हुए हैं, सेल्फ सैबोटेज कर रहे हैं, खुद को तकलीफ देना, मूड स्विंग्स को फेस कर रहे हैं, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं उनको, किसी किसी के पर्सन को कन्फ्लिक्ट्स हो रही है बाहर, मतलब, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा परेशान है, लोगों के मैनिपुलेशन से भी परेशान है वो, ठीक है। तो डिसीजंस एंड कंटेम्पलेशन, थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको, डिसीजन लेना है अभी, ठीक है। आने वाले टाइम में दो लोगों के बीच में डिसीजन लेना हो सकता है किसी किसी के लिए, ठीक है। कि एक तो कोई प्रपोजल उनके घर वालों ने लाया होगा तो एक आप हो, इस तरह से हो सकता है। या फिर दो रास्तों में से किसी एक को चुनना है। एक तो आपकी तरफ जाने वाला रास्ता है और दूसरा है करियर की तरफ जा रहा है या कहीं फॉरेन कंट्री में उनको जाना है। उन्होंने पूछा भी होगा आपसे आप कहाँ जाना चाहते हो, तो आपने ऐसे ही बता दिया जनरली। तो बोले इतना नहीं बताओ कहाँ जाकर रहना चाहती हो या चाहते हो आउट ऑफ इंडिया, तो आपने बोला मुझे कहीं नहीं जाना है, रहने वहने के लिए, घूमने के लिए, ठीक है। तो ये आपका जवाब सुनकर वो थोड़ा सा दिमाग में कुछ चल रहा है उनके, ये बात दिखाई दे रही है यहाँ पर। वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं, उनको पता है कुछ कर्मा ऐसे हो सकते हैं कि जिन कर्मों की वजह से आप कभी अलग भी हो जाओ, लेकिन वो कभी भी आपसे अलग होना नहीं चाहते हैं। अब वो इतना ज़्यादा मतलब खुद को सारी निगेटिविटी से बाहर निकल कर ले आएंगे, कैसी भी एडवर्स सिचुएशन हो, लेकिन आपसे दूर नहीं जाना है। ये इस तरह से बात भी वो आपसे बोल सकते हैं। तो इस तरह से रहेगा उनका नेक्स्ट एक्शन, उनके आने वाले टाइम में ये सारी एनर्जीज रहेगी। नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए हमने टाइमलेस रीडिंग किया, कभी भी देखो आपके साथ रेजोनेट हो सकता है। अच्छा लगा है, रेजोनेट किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।